सारे प्रवासी दास हो गए, हमें प्रसाद क्या मिलेगा? गोपाल जी अंतर्यामी, सबके अंदर मन की जानने वाले गोपाल जी दृष्टि डाली, सारे पात्र पुनः भर गए, सारे देखे नाच लगे। अरे गोपाल ने भोग भी लगा लिया, हमें दे भी दिया प्रसाद। तो गोपाल जी कहते देखो बाबा, देखो कभी इतने साक्षात आकर के आपका भोग ग्रहण किया। गोवर्धन के अंदर से हजारों हाथ निकले और कैसे वो सब भोग लगा भी गए और सारे नैवेद्य फिर वापस दे दिए, यानी भोग लगाकर सारे पात्र भर गए। ये है गोवर्धन पर्वत। बस सारे नाच लगे, गाने लगे, गोवर्धन की पूजा हो रही है। आइए हम भी पूजा करते, आगे लीलाएं हम कल सुनेंगे। बोले गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय। हमारे बीच परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री आचार्य महंत बंशीदास जी महाराज हैं। अगर कुछ कहना चाहते हैं, आशीष वचन देना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है, क्योंकि फिर हम यहाँ गोवर्धन पर्व की पूजा करेंगे और फिर उनका भजन भी होगा। सारे ब्रजवासी हम भी उनके पीछे पीछे गोवर्धन की पूजा करेंगे। आज के जजमान आगे आ जाएंगे, हमारे ब्राह्मण के पूजन करेंगे, तब तक भजन चलता रहेगा। हमारे परम श्रद्धेय परम पूजनीय आचार्य महंत बंशीदास जी महाराज अपने कुछ आशीष वचन आप सबको देंगे। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टकरं तीर्थास्पदं शिवमिदं चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते परमानंद घन सच्चिदानंद घन परमाराध्य युगल सरकार के पावन चरणों में नमन करते हुए मुक्तेश्वर धाम के इस प्रांगण में भोलेनाथ की पावन सन्निधि में अनवरत कथा रूपी अमृत का रसपान करा रहे व्यास मंच से पूज्य देवकीनंद शास्त्री जी महाराज, पंडित मनोज शास्त्री जी, जिनके प्रयास से ये यज्ञ अनवरत चल रहा है और इन दोनों के ऊपर जिसका वर्चस्व है, जिसका पूर्ण रूप से आशीर्वाद है, ऐसे पूज्य हमारे स्वामी जी जो यहाँ विराजमान हैं, पूज्यपाद जगदीशानंद सरस्वती जी महाराज, वयोवृद्ध भी, ज्ञान वृद्ध भी, इस क्षेत्र के क्षेत्राधिपति भी अगर हम माने कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इनकी बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर साथ रही है। पंडित दीनदयाल शास्त्री जी साथ में, राकेश वर्मा जी हमारे साथ और अन्य और भी विप्रवृंद हमारे साथ यहाँ आए हैं। मंच पर उपस्थित विप्रवृंद, सन्मुख बैठी हुई मेरी धर्म प्रेमी माताएं, बहनें, धर्म प्रेमी सज्जनों, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो चिर परिचित हैं, पुराने परिचित हैं। कई माताएं भी यहाँ बैठी हैं, लेकिन जब से मैं आया हूँ तब से यही देख रहा था कि इन माताओं के चेहरे पर एक नई सी मुस्कान है ना, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है। जब एक एक ईंट जोड़ जोड़ करके जिसने बनाया हो, जिसने बागीचे को सींचा हो, और जब बागीचे में पुष्प निकलते हैं तो पुष्प खिला हुआ देख करके जो माली है उसका हृदय चौड़ा हो जाता है। जिन लोगों ने इस मंदिर के प्रांगण में एक एक ईंट लगाकर, एक एक रुपये लगाकर पंडित मनोज शास्त्री जी के साथ में खड़े होकर के जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, या जिन्होंने एक एक रुपये लगाकर इस मंदिर को सजाया, आज उनके चेहरे देख करके ऐसा लगता है कि वास्तव में उस मालिक की प्रसन्नता की तरह उसका चेहरा है, जैसे माली का लगाया हुआ फूल उसके सामने खिलने लगे। ऐसा ही आज ये मंदिर की आभा और प्रभाव दिख रहा है। मैं कामना करूंगा ठाकुर जी के चरणों
बड़ी सुंदर कथा भी आप अभी श्रवण कर रहे थे गोवर्धन लीला की। अहंकार को तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण ने यह दर्शाया कि देखो, प्रकृति के साथ अगर आप प्रेम करोगे, यथार्थ के साथ अगर प्रेम करोगे, तब तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। और बनावटी अगर प्रेम होगा तो फिर जीवन में कुछ होना नहीं। हम संसार में बनावटी प्रेम करते हैं। बच्चा सामने आता है, उसके सामने बनावटी मुस्कुराहट, उसके सामने जब हम मुस्कुराते हैं तो हंसता है। तुम्हारे बनावटी मुस्कुराहट से एक बालक प्रसन्न हो जाता है। विचार करना, अगर हम यथार्थ में हृदय के साथ ऐसी मुस्कान ठाकुर जी के लिए हो जाए। यही तो गोविंद कहना चाहते हैं। आज की कथा का सार है ये। गोवर्धन लीला का मुख्य रूप से सार यही है कि दुनिया में तो हम बनावटी लीला करते हैं, दुनिया में हम बनावटी मुस्कुराहट के साथ हंसते हैं। अगर यथार्थ में हमने हंसना सीख लिया और यथार्थ में गोविंद के साथ वही तादात्म्य संबंध हमारा बन गया, तो क्या होगा? हमारे जीवन का कल्याण। अच्छा, पंडित जी ने यहाँ आयोजन रखा भागवत का, पता है क्यों? इसलिए रखा कि अभी आपको बताएं संक्षेप में 2 मिनट में। पंजाब में बड़ी विचित्र स्थिति है इस समय। हम हर मंचों पर जा रहे हैं। वैसे तो मैं यहाँ जनरल सेक्रेटरी हूँ पंजाब का, तो कई जगह तो बड़ी विचित्र विकृति दिखाई दे रही है। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे बच्चे हैं वो 60-70% तो बाहर चले गए, और जो बच्चे भी हैं वो भी नहीं रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम बाहर चले जाएं। आप विचार करना, जो लोग कनाडा में हैं अभी, जो बच्चे यहाँ से गए हैं, क्या वो सुखी है? 60% लोगों के पास काम नहीं है, वो भाग करके वापस इंडिया आएंगे। जो जाने वाले बच्चे हैं वो भी आगे के लिए सावधान रहे। पैसे कमाने के लिए जाते हैं, वहां क्या दुर्दशा है देखो। जो अमेरिका में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, 40-50% लोगों की नौकरियां छूट गई। जिनको 10 घंटा काम मिलता था उनको 4 घंटा मिल रहा है।